हेलो एवरीवन, राम राम भाइयों। आप सभी को कैसे हैं आप लोग और आपकी तैयारी। उम्मीद करता हूं कि आगे जो 3 महीने बच रहे हैं उसके लिए बहुत ही बेहतर चल रही होगी, क्योंकि आर ओ के नोटिफिकेशन के लिए हम लोग पिछले 1 साल से वेट कर रहे थे। तो जो सिंसियर स्टूडेंट होंगे वो तैयारी तो सभी उसी समय से कर रहे होंगे, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मेरे को कमेंट किया कि सर अगले 3 महीने में हम लोग कैसे तैयार करें, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी पहले से तैयार हो गई हैं और कुछ चीज़ें अभी बच रही हैं। तो किस पे सबसे ज़्यादा फोकस करें कि हमारा प्रीलिम्स निकल जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि हम कोर एरिया को कवर करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं। हम सारी चीज़ों को अगर पढ़ेंगे तो शायद टॉपिक कवर भी ना हो पाए, और अगर कवर भी हो गया तो आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप लिमिटेड पढ़ो लेकिन रिवीजन हो सके। तो आज उन्हीं सभी क्वेरीज को देखते हुए मैं आज की एक सेशन ले रहा हूं, और जिसमें देखिए मैं 2-3 पॉइंट आपको एडवाइस करूंगा कि अब यहाँ से मतलब आज से आपके पास कितना दिन बच रहा है। अगर आप देखेंगे नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी में हो सकता है फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में आपका एग्जाम हो जाए। तो ऐसे में आपके पास केवल 3 महीने बच रहे हैं, जिसमें अभी आपकी दिवाली का त्यौहार बचा हुआ है, न्यू ईयर की पार्टी बची हुई है। क्योंकि कितना भी आप करेंगे कोशिश, कहीं ना कहीं आपका इन दोनों त्योहारों को देखा जाए तो न्यू ईयर और दिवाली को मिला के 1 हफ्ते का आपका स्टडी डिस्टर्बेंस होगा। और जो स्टूडेंट बाहर रहते हैं, जो अपने घरों से बाहर रह के तैयारी कर रहे हैं, तो वो त्योहार पे जब घर जाएंगे तो भी उनका चैलेंजेस होगा। तो ऐसे में गिना चुना मुश्किल से आपके पास 90 डेज मैक्सिमम बचता है, जिसमें आपको सिलेक्शन लेने की रणनीति देखनी होगी। तो बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी आप लोगों की, तो उसी बेस पे मैं कुछ आप लोगों को एक सजेशन पॉइंट दूंगा कि बिल्कुल लिमिटेड टू द पॉइंट आपको कैसे अब स्टडी करनी चाहिए कि आपका प्रीलिम्स नहीं रुकना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा टारगेट किसी सब्जेक्ट विषय पर हमें पीएचडी नहीं करनी है। बस उतना हम जरूर पढ़ लें, उतना हम रिवीजन जरूर कर लें, जिससे हमारा प्रीलिम्स निकल जाए। आर ओ का प्रीलिम्स नहीं रुकना चाहिए। तो देखिए मैंने इस पे बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, टॉपिक ओरिएंटेड वीडियोस बना रखी हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं स्ट्रेटजी वीडियो में, या फिर मैं इस वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा दूंगा उसका। आप उन सभी को देखिए और समझिए कि कैसे आपको तैयार करना है, चाहे वो 80-55 का रूल हो, या फिर हिंदी में कैसे मार्क्स लाएंगे, जीएस में कैसे आप 80+ मार्क्स ला सकते हैं। ये सभी चीजें मैंने डिस्कस की है। लेकिन आज मैं मुख्यतः 3 बिंदुओं पर बात करूंगा। वो जो 3 बिंदु होंगे दोस्तों, पहला बिंदु कि आपको अब क्या पढ़ना चाहिए। आपका कितना भी कोर्स सिलेबस कंप्लीट हो गया हो, चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप जो है कि पहले से तैयारी कर रहे हो, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि रिवीजन होना बहुत जरूरी है, जिसको मैं 3 पैटर्न में तोड़ूंगा। एक हो गया आपका करंट अफेयर्स, दूसरा हो गया आपका जनरल हिंदी, और तीसरा हो गया आपका जनरल स्टडीज। अब प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप एनालिसिस करते होंगे, मैंने कई बार बताया है कि आपको आर ओ प्रीवियस ईयर पेपर के लिए या तो आप यूथ पब्लिकेशन ले सकते हो या फिर आप घटना चक्र पब्लिकेशन ले सकते हो। तो उसमें आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है कि मॉडर्न मतलब हिस्ट्री हो गया, जिसमें एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न, और ज्योग्राफी जिसमें इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, और साथ ही साथ पॉलिटी। अगर इन 3 सेक्शन पे आप ज्यादातर वर्क कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपके 60 से 65 क्वेश्चन इन्हीं 3 सेक्शन से देखने को मिलेंगे। तो ऐसा नहीं कि बाकी आप सेक्शन छोड़ देंगे, लेकिन आप ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और उसमें साइंस अगर इंक्लूड कर लेते हैं, जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स स्पेशली, तो आपके 80 क्वेश्चन करीब इन्हीं चारों सेक्शन से देखने को मिलेंगे। तो मेरा आपके लिए पहला सजेशन ये रहेगा कि आप जीएस में आपने जितना भी पढ़ा हो, जो भी सोर्स से पढ़ा हो, उसका रिवीजन करिए। साथ में आप यहाँ साइड में देख सकते हैं कि घटना चक्र सीरीज जो है कि जो ये पुस्तक आपको दिख रही है, जिसमें आप देखेंगे कि हिस्ट्री की बुक है ये, और साथ ही साथ ज्योग्राफी के लिए है, पॉलिटी के लिए है, साइंस के लिए है। ये लेटेस्ट एडिशन है। इनकी क्लासेस आपको करनी है, इनका आप सेल्फ रिवीजन भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको पेपर में जो आने वाले क्वेश्चन है, जो उनकी भाषा होती है, वो समझ में आएगा। और दूसरी चीज, आपने जो है कि जितना भी कुछ पढ़ा है आप इससे रिवीजन कर पाएंगे कि हाँ मेरे को कितना तैयार हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। इसके लिए आप चाहें तो हमारे प्लेटफॉर्म पर आप इसके लिए क्लास को भी देख सकते हैं, जो आप देखेंगे यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, बायोलॉजी की क्लास चला रहा हूं मैं, जो कि 2023 का लेटेस्ट एडिशन है। अगर आपको लगता है कि समय कम है या जो है कि जल्दी जल्दी रिवीजन करना है, तो आपकी साइड में 2022 की मैंने प्लेलिस्ट लगा रखी है, आप इनको भी विजिट कर सकते हो, जहां पे सभी टॉपिक को कवर किया गया है। 2022 की जो एडिशन थी, जो पीसीएस 2023 के लिए हमने पूरा कंप्लीट किया था, आप उसे भी देख सकते हैं। साथ ही साथ जीएस में इन 4 सब्जेक्ट पे आपका सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। फिर आप उसके बाद चाहे यूपी स्पेशल करो, चाहे रीजनिंग करो, चाहे आप इकोनॉमिक्स करो, कुछ भी। उसके बाद जीएस का एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है करंट अफेयर्स, जिसमें यूपी स्पेशल यानी यूपी से रिलेटेड करंट, और नेशनल इंटरनेशनल बाकी चीजों को मिला के देखें तो एवरेज 30-35 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। मिनिमम 25 to 28 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, मैक्सिमम वो 35 तक जा सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर में देखेंगे कि 25 से 30 क्वेश्चन का एवरेज हर वर्ष रहा है।
इसको कैसे सही करेंगे? तो देखिए इसके लिए दो ऑप्शन है। या तो अगर जो स्टूडेंट मंथली जो है कि करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें अगर वो क्रॉनिकल को पढ़ रहे हो या घटना चक्र की मंथली मैगजीन आ रही हो, अगर उसे पढ़ रहे हैं तो बेहतर है। और अगर नहीं भी पढ़ रहे हैं तो घटना सार की अर्धवार्षिकी जो कि मैगजीन आ चुकी है, जिसमें फरवरी से लेकर अगस्त तक का पूरा करंट अफेयर्स है, चाहे वो घटना सार की पढ़ लें या फिर घटना चक्र की। हालांकि घटना सार की अगर पढ़नी है तो साइड में मैं प्लेलिस्ट लगा दे रहा हूँ, या उसकी लिंक भी लगा दूंगा प्लेलिस्ट की, आप उसे देख सकते हैं। उसमें मैंने कंप्लीट करा दिया है, बस 1 से 2 लेक्चर है, लेकिन उसमें समय नहीं मिल पा रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि उसे भी कंप्लीट करूं। और जब आरओ एग्जाम से पहले आपका पूरा 1 साल का करंट अफेयर्स आएगा, चाहे वो घटना चक्र का ले लीजिए या फिर घटना सार का, हालांकि मैं इसको कंप्लीट कराऊंगा, तो उसे भी जरूर पढ़िए। डेली आपको 2 घंटे करंट अफेयर्स के लिए आज से ही रखने चाहिए। घटना सार की ले लीजिए या घटना चक्र की, डेली 2 घंटे पढ़ेंगे तो अगले 2-3 महीने का जो करंट अफेयर्स और एक्स्ट्रा ऐड होगा, उसी को ऐड करके ये पब्लिकेशन की बुक आ जाएंगी, जो आपके रिवीजन के लिए हेल्पफुल रहेंगी। और मैं खुद जो है कि 500 प्लस एमसीक्यू सीरीज को भी लेकर आऊंगा आपके करंट अफेयर्स के लिए, जो एग्जाम से 25 टू 30 डेज पहले होगी, ताकि आप रिवीजन कर पाए उसका मल्टीपल टाइम। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों, वो है हिंदी। हिंदी को बिल्कुल इग्नोर मत करिए। मैंने आपको बताया भी है कि घटना चक्र आरओ की जो प्री और मेंस की हिंदी के एमसीक्यूज हैं, उसको अगर आप सॉल्व कर रहे हैं ईमानदारी से, मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, यूथ पब्लिकेशन की है, आदित्य की है, डिकोड एग्जाम की है, घटना चक्र की है, और भी एग्जाम्स की कोचिंग के हैं, हरदेव बहारी, बहुत सारी। लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करना है, क्योंकि 6 चैप्टर आते हैं। उसके लिए सबसे बेस्ट बुक मैंने बताई है कि घटना चक्र की आरओ की, जिसकी क्लासेस ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म पे चलाई जा रही हैं, जो है कि अब रेगुलर रहेंगी। हालांकि एक ही क्लास हो पाई थी, लेकिन अब रेगुलर रहेंगी। और आप उस पर अगर ढंग से पकड़ बनाते हैं अपनी हिंदी पर, और हिंदी पेपर से पहले नहीं होगी, आपको आज से ही रेगुलर कम से कम 2-2.5 घंटा देना होगा। देखिए जो कोर एरिया है ना, जहां से मैक्सिमम मार्क्स आप गेन कर सकते हैं, वो चीज पे फोकस आपको करना होगा, तभी आपका प्रीलिम्स निकलेगा। 4 जीएस के सब्जेक्ट मैंने जो बताया, साथ ही साथ करंट अफेयर्स का जो मैंने सोर्स बताया, और साथ ही जो हिंदी का बताया। हालांकि आप चाहोगे तो 4 के बाद आप सोचोगे सर इकोनॉमिक्स नहीं बताया, एनवायरमेंट नहीं बताया, आपने यूपी स्पेशल नहीं बताया, आपने रीजनिंग नहीं बताया। आप इसको भी पढ़िए, लेकिन जो 4 सेगमेंट मैंने कोर बताए हैं उसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, वहां से क्वेश्चन आपको 70 to 80 क्वेश्चन मिलेंगे, जो आप इजिली सही कर सकते हो। और कट ऑफ में जाने के लिए 80 प्लस अगर आपके जीएस में और 50 प्लस अगर आपके हिंदी में, तो आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए मेरा सजेशन रहेगा कि आप लोग अभी से अगर इन 3 महीनों में फोकस करते हैं तो आपका प्रीलिम्स अभी भी निकल जाएगा। लेकिन लगा रहा हूं कि एक चीज अभी भी आपसे मिस हो रही है, वो है टेस्ट सीरीज। आपने जो कुछ भी पढ़ा, चाहे आप हिंदी की पढ़ रहे हो, चाहे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, या जनरल स्टडीज पढ़ रहे हो, आप अपने आप को कैसे चेक करोगे दोस्तों कि हमारा तैयारी सही चल रहा है या नहीं, सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही है। ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। तो इसके बाद अब यहां पर आप देखेंगे कि टेस्ट सीरीज आपको कौन सी करनी चाहिए। मार्केट तो भरा पड़ा है टेस्ट सीरीज का, फिर चाहे वो आस्था आईएएस हो, श्रेष्ठ पीसीएस हो, पीसीएस मंत्रा हो, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज हो, और जीएस वर्ल्ड हो, ध्येय आईएएस हो, बहुत सारी कोचिंग है जो अपनी टेस्ट सीरीज निकाल रही हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं कि सर हम गांव में हैं, हम विलेज एरिया में हैं, हम मेट्रो सिटी से दूर हैं, हमारे पास संसाधन नहीं है, या हमारे लिए मार्केट में टेस्ट सीरीज नहीं मिल पा रही हैं। कई लोगों ने टेलीग्राम पर कमेंट सेक्शन में, मेल पर भी पूछा कि सर कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए जहां से हम ऑफलाइन जो है कि मंगा सकें, कुरियर करा सकें। तो मैं आज शाम में टेलीग्राम पे कुछ नंबर दे दूंगा जो दिल्ली के स्टोर्स के होंगे, जहां से आप मंगा सकते हैं। और अदरवाइज आप जो है कि हमारे प्लेटफॉर्म पर भी जो मैं टेस्ट सीरीज यहाँ पे करा रहा हूँ, आप देखेंगे ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज चला रहा हूँ मैं, जो आरओ के लिए। वहीं आप पीसीएस मंत्रा की भी देख सकते हैं, यहाँ पर साइड में आपको दिख रहा होगा। और उसी के साथ जीएस वर्ल्ड की भी टेस्ट सीरीज मैं चला रहा हूँ। तो इन तीनों टेस्ट सीरीज की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड भी करा रहा हूँ, जहां से आप चाहे तो अपनी हार्ड कॉपी को निकालकर अपना सेल्फ इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज को बिल्कुल स्किप मत करना। डेली टारगेट्स रखिए कि आपको 50 एमसीक्यूज जरूर करने हैं। अगर टाइम नहीं मिल पा रहा है पूरा पेपर करने का, तो कम से कम आप 50 एमसीक्यूज तो जरूर करिए, क्योंकि 50 एमसीक्यूज भी अगर आप कर रहे हो तो एक पेपर को आपने 3 दिन में कंप्लीट किया, और उसको बार बार रिवीजन कर पाओगे। जो चीजें नहीं आ रही उसको नोट डाउन करो, ताकि उसे रिवीजन करो, जिससे आपके लिए बेहतर रास्ता तैयार हो सके। और दूसरा मैंने हिंदी बता दिया, हिंदी के लिए भी जो है कि पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, और साथ ही साथ जनरल स्टडीज के लिए। अगर घटना चक्र के इन टॉपिक्स पर आपकी पकड़ हो जाती है तो यकीन मानिए कि आपका प्रीलिम्स निकलेगा। और रही बात
जैसे मैंने इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ पीवाईक्यू एनालिसिस करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए हैं जिसको बिल्कुल भी नहीं करना है, चाहे आप किसी भी सोर्स को फॉलो कर रहे हो या घटना चक्र कोई क्यों नहीं फॉलो कर रहा हो। अब मैं आपको कल की वीडियो में, कल दोपहर तक ये वीडियो मिल जाएगी, जिसमें हिस्ट्री, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इन तीनों ही चैप्टर को मैं एनालिसिस करूंगा, तीनों ही हिस्ट्री को, कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है जहां से आरओ में हर साल प्रश्न बन रहा है या एग्जामिनर का फोकस उधर जाता है। तो उन चैप्टर्स के लिए भी मैं अलग से क्लासेस बना दूंगा, एक छोटी सी लिस्ट बना दूंगा जहां पे आप देख सकेंगे। जैसे मैंने इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया है कि इन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, उसी तरीके से हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस की भी मैं कल बना दूंगा। तो आप देख सकेंगे वहां से और आपको एक आइडिया लग पाएगा कि हाँ, अब यहां से तैयारी सही चल रही है। तो 90 डेज है दोस्तों, इसे टारगेट बनाइए, इसे अंतिम लक्ष्य बना के चलिए कि नहीं, इस बार मुझे आरओ में सिलेक्शन ले लेना है, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी शायद पिछले आरओ की कभी वैकेंसी नहीं आई है, आगे भी कोई पता नहीं है कि आएगी भी कि नहीं आएगी, कितने सालों में आएगी, इसलिए अभी नहीं तो कभी नहीं। तो इस उद्देश्य के आप साथ चलेंगे तो अभी का मतलब इसी बार आपको सिलेक्शन लेना है। स्मार्ट पढ़िए, स्मार्टली तैयारी करिए, फोकस मत करिए ज्यादा चीजों पर कि ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, इसने बता दिया, उसने बता दिया, सारी चीजें नहीं। आपके पास एक कॉमन सेंस है, आप एक समीक्षा अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो आप अपना इवेल्युएशन खुद कर सकते हैं कि मेरे लिए क्या बेहतर है, क्या नहीं। हम लोग बस उसमें गाइडेंस दे पाते हैं कि अगर आपकी डायरेक्शन भटक रही है तो क्यों भटक रही है और किन चीजों पे आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए। तो बस इन्हीं चीजों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और जो मैं स्ट्रेटजी वाली प्लेलिस्ट लगा रहा हूँ उसको आप जरूर देख लीजिएगा, या जितनी भी मैं इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट लगाऊंगा वहां आप जरूर देख लीजिएगा कि कौन कौन सी क्लासेस आपके लिए बेहतर रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।